तो हेलो दोस्तों, आज है 20 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? ऑप्शन ए जॉर्डन, बी है ओमान, सी है झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, ओमान देश। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओमान देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बी द राइट आंसर ओमान देश। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में जारी IUCN रेट लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर हैं? ऑप्शन है 15%, बी है 25%, सी है 17%, डी इनमें से कोई नहीं। तो मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर 25%। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 25% मीठे जल की मछलियाँ विलुप्त होने की ओर है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बी द राइट आंसर 25%। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए पुष्पा भारती, बी है सविता लडेज, सी है उमा शेखर, डी इनमें से कोई नहीं। तो UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उमा शेखर। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पहली भारतीय महिला बनी है उमा शेखर। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, उमा शेखर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है अपने। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का युद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन 11.9%, बी है 23.4%, सी है 17.2%, डी इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर 23.4%। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न नंबर 1 वाला प्रश्न फिर से बन चुका है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? ऑप्शन है केरल, बी है बिहार, सी है झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया है किस राज्य? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द राइट आंसर केरल राज्य। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए केरल राज्य में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आपका, निम्न में से किस स्थान पर 67वें राष्ट्रीय स्कूलों खेलों का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, बी है नई दिल्ली, सी है जोधपुर, डी है पुणे। तो खेलों का उद्घाटन किया गया 67वें राष्ट्रीय स्कूलों का। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर नई दिल्ली राजधानी में। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूलों खेलों का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नई दिल्ली। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका हाल ही में संसद ने किस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास कर दिया? ऑप्शन है तेलंगाना, बी है ओडिशा, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास कर दिया ट्राइबल का। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में आपका तेलंगाना। प्रश्न नंबर 8 में आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में किस राज्य? तो तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला, ए ऑप्शन तेलंगाना राज्य। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है जोधपुर, सी है सूरत, डी है मध्य प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है द राइट आंसर नई दिल्ली राजधानी में। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में अपनी राजधानी में। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन नई दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपका निम्न से किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नेहोम पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है सविता लाडेज, बी है अभिराज चौहान, सी है राकेश पाल, डी है अंकित यादव। तो नेहोम पुरस्कार दिया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में आपका ऑप्शन है द राइट आंसर सविता लाडेज को। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, सविता लाडेज को नेहोम पुरस्कार दिया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 11 में क्या है अपने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती है जिस स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर अपनी 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका निम्न में से किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन है 13 दिसंबर, बी है 14 दिसंबर, सी है 15 दिसंबर, डी है 16 दिसंबर। तो किस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर 15 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई है 15 दिसंबर को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर 73वीं पुण्यतिथि वल्लभ भाई पटेल की मनाई है 15 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 आपका हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वाली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है दिसपुर, बी है गुवाहाटी, सी है ईटानगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8वां ब्रह्मपुत्र फिल्म वाली फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर गुवाहाटी में शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र वाली फिल्म फेस्टिवल का शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आपका किस देश की सरकार 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है? ऑप्शन कनाडा, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही कौन सी सरकार? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम सरकार। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है KPIT टेक्नोलॉजीज, बी है IISC बेंगलुरु, सी IIT मद्रास, डी है DRDO। तो प्रश्न नंबर भारत 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया? KPIT टेक्नोलॉजीज। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा।
भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ए द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया। ऑप्शन है सक्षम, बी है SUVAS, सी है SAANS, डी है SAMPURNA। तो प्रश्न नंबर 15 में आपके सर्वोच्च न्यायालय ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, SUVAS। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। हाँ तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी द राइट आंसर, SUVAS भाषा अनुवाद का उपकरण लॉन्च किया गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आपका, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है कृषि मंत्रालय, सी है शहरी विकास मंत्रालय, डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर हाल ही में भारतीय वन, प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है अपने। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 आपका, स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है गांधीनगर, डी है बेंगलुरु। तो मंदिर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है वाराणसी में, बनारस में अपने। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, वाराणसी में। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, वाराणसी में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है हरियाणा और डी है गुजरात। तो पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किस राज्य ने? तो प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी द राइट आंसर, हरियाणा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, हरियाणा राज्य। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, NCRB के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर आगे है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी है लखनऊ, सी है भोपाल, डी है कानपुर। तो NCRB के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले कौन सा शहर आगे? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन इधर राइट आंसर, हैदराबाद। प्रश्न नंबर हैदराबाद सर, प्रश्न 19 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद खाद्य पदार्थों में सबसे आगे शहर आगे है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 आपके, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है नाथन लियोन, बी है रविंद्र जडेजा, सी है एडम जंपा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं अधिक विकेट लेने वाले 500 या उससे अधिक। तो प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन इधर राइट आंसर, नाथन लियोन। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नाथन लियोन ने 8वें गेंदबाज बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।